हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए। बेटा, मैं सुशांत, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूँ भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। आज मैं आपके सामने टारगेट इस सीरीज का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है बच्चा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स वाइज वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, इन सभी टॉपिक में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रुदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल। ऐसा नहीं है कि बाकी के हमको नहीं देखना है, लेकिन जस्ट एज ए हम नॉवेल पढ़ते हैं ना, बस वैसे पढ़ना है। फिजिक्स में जितने भी टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, यानी बोल रहा हूँ कि उसको, यानी मैं टिक मार्क नहीं करवा के दे रहा, तो नॉवेल जैसे पढ़ना है बस। क्या है वो समझना है बस, बाकी एकदम मुझे याद रहे कोई जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूले जो है वो करना। लेकिन ये जो टॉपिक है बेटा, ये एकदम 7 स्टार टॉपिक है, वो करना ही करना है। उस टॉपिक में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का लिमिटेशन, ये लिमिटेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देखो, सभी इसमें फॉर्मूले हैं। लॉ ऑफ डीके देखो, इसमें देखना कि जब डीके होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर का क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख लेना। साथ ही साथ हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ करना जरूरी है। बाकी न्यूक्लियर ये जो रिएक्शंस है उसको थोड़ा सा एक बार देख लो, फ्यूजन है, फ्यूजन है, दैट्स इट। क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं? क्वेश्चन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट सी। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये सीधा सीधा बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है। बोहर्स का तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो जो भी एनर्जी है वो रेडिएट करता है, एंड दैट एनर्जी रेडिएट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको ये फॉर्मूला शायद पता होगा, है ना, कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n² माइनस 1/m²। तो ये जो है बेटा, ये हमको तीसरे पोस्टुलेट से इसका आइडिया मिलता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसी तरीके से एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम हैव एनर्जी ऑफ दिस, द डिफरेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये मैंने आपको शायद ग्रेविटेशन में बताया होगा, अगर मैंने ग्रेविटेशन का लिया होगा डेफिनेटली तो मैंने उसको बताया होगा। ये आप कंसेप्ट जो है ध्यान में रखना, कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि टोटल एनर्जी होती है बेटा -x, काइनेटिक एनर्जी होती है x, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -2x। तो ये x में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालेंगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन आइटम में जिसका टोटल एनर्जी होगा ये, द डिफरेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। देखो, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना रहेगा? काइनेटिक एनर्जी x है, पोटेंशियल एनर्जी 2x है, तो x -2x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय वो करो तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। तो 10.2 आप देख सकते हो, पॉजिटिव में आंसर आता है। सेम उसी तरीके से है, ये शॉर्टकट होता है, ये आप यहाँ पे भी और ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हो भाई। अभी देखो, टॉपिक्स सभी देखना है ना, सबका जस्ट आइडिया लेना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल चलो आप नहीं पढ़ते तो भी चलता है, ये भी मत पढ़ो, ये थोड़ा सा पढ़ लो, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, पढ़ लो। ठीक है, डिफिकल्टीज क्या थी पढ़ लो, स्पेक्ट्रा पढ़ लो, ये तो पढ़ना ही है। ठीक है, बाद में सारी चीजें पढ़ लो, सारी सारी चीजें पढ़ लो, यानी नॉवेल जैसे पढ़ लो। एक बार टेक्स्ट बुक का रीड करो, अगर मान लो आपने बोर्ड का एग्जाम अच्छे से किया होगा तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पता रहता है हाफ लाइफ पीरियड ये होता है कि भैया जितना अभी अगर मान लो 100 kg का यूरेनियम होगा तो उसको 50 kg में कन्वर्ट होने तक जितना टाइम लगता है, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। फिर 50 का जीरो होने तक नहीं, 50 का उसका आधा यानी 25। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखो। ठीक है,
क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, सिंपली पुट, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर एक लेक्चर में बोलता हूँ क्या, कि पहले जो है गेट दी टॉपिक, है ना, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। अभी आपको ये पता है बोर्स एटॉमिक मॉडल से है, पहला दूसरा पोस्टुलेट लगेगा नहीं, तीसरा लगेगा। दूसरा गेट दी फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला मिला, फिर उसके बाद तीसरी स्टेप है सॉल्व। सेम अप्रोच आपको ये क्वेश्चन में भी करना है, जिसका तो मैंने पहले से ही बता दिया, राइट। तो ये था बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर का एक शॉर्ट गाइड, जो कि आपको आने वाले एमएसटी सीटे में बहुत काम में आने वाले हैं। बताए हुए टॉपिक पहले अच्छे से करो, बाद में बाकी के करो, फाइन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।